फिर तो मेरिडियन के राजा अवार्ड ने जिस प्रीस्ट को भेजा है जिसका नाम वडीस है या वॉडीस है, जो भी ये तेल लेने गया, उसको जाके इन्फॉर्म कर देना है कि मीटिंग में चलने के लिए तैयार हो जाओ। जो मैं इतना खुश हो रहा हूं, कहीं ये वडीस कोई और डिमांड नहीं रख दे, मतलब और कोई काम पे नहीं लगा दे मुझे। You heard the whistle. Time to go. But I was supposed to have 3 escorts. I'm off to Barren Light Wadis. Like Aloy said, Captain's orders. You can stay here. Abandoned to the riffraff? I think not. Guess you're coming with me then. See you there, Aloy. ये वडीस बहुत नाटक करता है, लेकिन चलो फाइनली चलने के लिए तैयार हो गया है। देख रहे हो कितना परेशान है, अभी भी मन नहीं है इसको जाने का। तो चलो अपन भी चलते हैं इस मीटिंग में। Well, now that that's done, the embassy can finally get underway. If I can get through it, I'll be able to track down Silence, Hades, maybe even a Gaia backup. तो सबसे पहले तो एलॉय ने वडीस को बोला गिरेगा, सीटी अभी सुनाई दी ना तुमको, चलो अब चलने के लिए तैयार हो जाओ, सेफ है चलना। तो वडीस बोलने लगा कि मेरे साथ तो 3 और वैनगार्ड के लोग आने थे ना, मेरे पास तो एक ही है। तो उस गार्ड ने बोला कि देखो कैप्टन एरन ने ऑर्डर दिया है चलने का, तो अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तो जा रहा हूँ। अरे ये स्किल बहुत काम की है, पता है ये वाले स्किल से इतना फायदा हुआ है ना कि कम रिसोर्स से मैं ज्यादा एम्यूनिशन बना सकता हूँ, बहुत सही है। तो वडीस हाथ पैर पटकते हुए चला ही गया है और एलॉय सोची कि अगर इस मीटिंग को जल्दी से मैंने कंप्लीट कर लिया तो वेस्ट में जाकर मैं साइलेंस से मिल सकती हूँ और गाया की कॉपी भी ढूंढ सकती हूँ। Guess I could head straight for Barren Light. Or poke around the dance some more first. And maybe take Petra up on that drink. तो अभी ना मेरे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ रुक के मैं साइड मिशन कर सकता हूँ या फिर बैरन लाइट जहाँ पर ये मीटिंग होने वाली है वहां सीधे जा सकता हूँ मेन मिशन के लिए। तो साइड मिशन तो हम लोग करेंगे ही, ऑब्वियसली मैंने लास्ट एपिसोड में भी करे थे, लेकिन अभी ना मुझे फॉरबिडन वेस्ट देखना है। बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ, तो इसलिए अभी मेन मिशन करते हैं और यहाँ पर सेव तो कर ही लिया है, तो जब भी आना होगा यहाँ पर आके साइड मिशन कर लेंगे। तो अभी जो मेरा मेन मिशन है उसके 2 ऑब्जेक्टिव है। बैरन लाइट जाना कंफर्म है, वहां पर मीटिंग हो रही, वहां तो जाना ही है, लेकिन एक ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव है कि चार्जर को हैक करके उस पर बैठ के जाना है। I could get around faster if I find a charger to override. I can override one of these chargers. I have to go in quiet so I don't spook the herd. पास ही में एक चार्जर मिल जाए तो क्यों नहीं, हैक ही करके इसको लेके चलते हैं। अब इससे पहले बाकी सब मेरे ऊपर टूट पड़े, निकले यहाँ से। ओ भाई साहब, ये चार्जर कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो ना, होराइजन जीरो डॉन अभी रिसेंटली खेला था, उसमें चार्जर इतना फास्ट नहीं था। ये चार्जर इतना फास्ट है ना कि मेरे काबू से भी कभी कभी बाहर निकल जा रहा है। रुक जा, मैं सामान लेके आता हूं। तो पता है ना इस गेम में मशीन्स पे बैठ के उड़ भी सकता हूं, आगे जाकर होगा ऐसा, तो वो सब कितनी फास्ट मशीन होगी। ये चार्जर को इतना तेज बना दिया कि जब इसके ऊपर बैठ के मैं दौड़ा रहा हूं इसको, तो आसपास की सारी चीजें धुंधली हो जा रही है, देख रहे हो। यहाँ आने में इतना टाइम लगता ना, लेकिन चार्जर की वजह से कुछ ज्यादा ही जल्दी मैं आ गया यहाँ तक। Barren Light. Last part of the sun dune before the Forbidden West. Karja Horn. And that means the embassy starting soon. Alright, I should find whoever's in charge here. First, I could resupply at my stash. Might be worth taking a look around too. बाकी जो बोला है एलॉय ने उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये स्टैश क्या है? हाँ, ये कुछ ऐसा, ओहो, अच्छा मैं समझ गया। तो जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्स है या वेपन्स है या टूल्स है या अपना जो भी आर्मर ये सब है, अगर कहीं और पे जमा करके रखना है, क्योंकि अगर हाथ में सब कुछ फुल हो गया तो ये स्टैश में मैं वो सारे सामान रख सकता हूँ जिनकी जरूरत मुझे तुरंत नहीं है, लेकिन बाद में बेचने की या यूज करने के काम आएंगी। सही है। तो अभी जिस जगह पे आए ना, जिसका नाम बैरन लाइट है, ये कार्जा के लोगों की लास्ट जगह है और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है फॉरबिडन वेस्ट। तो यहाँ पर जो इंचार्ज है उससे बात करना है। Where's Erend? Looks like he's had a few.
तो एरेंड एलॉय का एक तरफ आशिफ पी पा के बैठा हुआ है, पर जो यहाँ का लीडर है उससे बात करते हैं। Lighten up, Paiv. You've got a thick wall of stone between you and the Tanakh up there. Yes, sir. Are you in charge around here? Apologies, no. That would be Commander Nozar. I'm Lawan, his second in command. So, what brings Aloy of the Nora to Barren Light? I'm here for the embassy. I need it to happen so I can head west. And maybe now that Studious Wadis is here, we can finally get things underway. Yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort. Really seems to like his scrolls. But the embassy remains delayed. Commander Nozar has signaled our readiness, but the Tanakh marshals have yet to sound their horn. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do, but I'm afraid I can't. Commander's orders. Normally, the gates are open for any who dare to venture out. Asaram salvagers, a few especially brazen Karja, but no one's allowed in or out before an embassy. They'll reopen, once the Tanakh have left. तो एलॉय ने इससे पूछा कि क्या आप यहाँ के इंचार्ज हो, तो इसने बताया कि नहीं, वो कमांडर नोजार है यहाँ के इंचार्ज, और मेरा नाम लवान है। और इन्होंने एलॉय से पूछा कि नोरा की योद्धा बैरन लाइट में क्या कर रही है, बताओगे मुझे? तो एलॉय ने बोला कि जो मीटिंग होने वाली है ना, मैं उसके लिए आई हूँ ताकि मीटिंग जैसे ही खत्म हो जाए मैं वेस्ट में जा सकूं। और अब जब प्रीस्ट वडीस आ ही गया तो अब ये मीटिंग फाइनली हो सकती है। तो लवान ने बोला कि हाँ, मैंने देखा वडीस को अंदर आते हुए, वो चीखते चिल्लाते हुए आ रहा था और उसे स्क्रोल पढ़ना काफी पसंद है। तो एलॉय ने बोला कि चलो ठीक है ये सब, और अब मीटिंग स्टार्ट की जाए, जल्दी से जल्दी मुझे वेस्ट जाना है। तो लवान ने बोला कि नहीं, अभी मीटिंग स्टार्ट होने में टाइम है, क्योंकि हमारे कमांडर नोजार ने हॉर्न बजवा के ये टेनाक्ट को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम लोग तैयार है, लेकिन टेनाक मार्शल ने अभी तक हॉर्न बजाया नहीं है। तो जब तक ये टेनाक मार्शल हॉर्न नहीं बजा के ये इन्फॉर्म कर देते कि वो लोग तैयार है मीटिंग के लिए, तब तक ये मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो एलॉय ने बोला कि एक काम करो, गेट खोल दो, मैं जाती हूँ टेनाक से बात करती हूँ, मुझे भी उनसे काम है और फिर मैं वेस्ट चली जाऊंगी। तो लवान ने बोला कि नहीं, कमांडर ने ऑर्डर दिया है कि जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं हो जाती, ना कोई वहां से यहाँ आ सकता है ना यहाँ से वहां जा सकता है। तो एक बार जैसे ये मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं गेट खोल दूंगा, तुम चली जाना। तो इससे पहले हम लोग जाके कमांडर नोजार से मिले। मैं लवान से पूछता हूँ ना ये टेनाक मार्शल्स के बारे में, क्योंकि इन्हीं के साथ मीटिंग है, तो दुश्मनों के बारे में जानना ज्यादा अच्छा है। पता नहीं अपने दुश्मन है कि नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद दुश्मन होंगे। चलो इनसे बात करते हैं। You said something about Tanakh marshals. Who are they? They're the tribe's elite warriors. Before every embassy, they arrive with a contingent of soldiers from each of their 3 clans. Then, during the proceedings, they negotiate on behalf of their leader. And by negotiate, I mean stare down our Sun Priest until they concede. Paiv over here came face to face with them for the first time at the last embassy. Came back drenched in his own sweat. It was hot that day, sir. It was indeed. तो जैसा लवान ने बताया कि ये जो टेनाक मार्शल्स हैं ये अपने ट्राइब के इलीट योद्धा हैं, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होंगे, इनसे तो भिड़ना ही नहीं है। और लवान बता रहे थे कि जब मीटिंग होने वाली रहती है तो उससे पहले ये टेनाक मार्शल्स आते हैं बहुत सारे सोल्जर्स के साथ, और ये अपने जो इनके लीडर हैं उनके बिहाफ में समझौता करते हैं। और समझौते से मेरा मतलब है कि वो हमारे सन प्रीस्ट को तब तक घूरते हैं जब तक वॉडीज जैसा प्रीस्ट उनकी बात मान नहीं लेता है और जो उन्हें चाहिए उन्हें दे नहीं देता है। और लवान बताने लगे कि ये टेनाक से यहाँ पर ये जो मेरा सोल्जर खड़ा हो, वो कुछ टाइम पहले उनके फेस टू फेस आया था, और उनसे मिलने के बाद जब ये वापस लौटा तो पसीने पसीने हो गया था डर के मारे। तो पीछे से सोल्जर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं डर के मारे नहीं हुआ था, उस दिन गर्मी बहुत थी। तो ये जो टेनाक मार्शल्स है ना, ये अपने क्लैन के लीडर्स की तरफ से आए हैं समझौता करने के लिए। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ कि कमांडर नोजार कहाँ है, ताकि उससे बात करके ये मीटिंग चालू करवा सकूं। Where is this Commander Nozar then? If he's the one keeping the gates shut, I'll convince him to open them for me. I'll take you to him, but I have to warn you. The commander isn't one to break protocol, especially when he's already high-strung. We'll see about that. तो लवान कमांडर नोजार से मिलाने ले जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं ये कौन है। This way. There's a lot of activity going on around here. The Tanakh tore down this place during the Red Raids. 2 years of labor, we still have a long way to go. The work stoppage and chain scrape nearly halted our rebuilding efforts. But I hear a certain Nora got them back to work. I was just helping out. Yes, well, I'm sure Ulvund was thrilled. Keep some fire crackling for you. तो टेनाक और कार्जा के बीच में कोई खास दोस्ती नहीं थी। लवान बता रहे कि यहाँ पूरा रेड मार के इस जगह को तोड़ फोड़ दिया था टेनाक ने बहुत साल पहले, और अब ये लोग रिबिल्ड कर रहे हैं। Stand aside, soldier.
Sir? अच्छा वैसे लवान ने एलॉय को बताया कि कमांडर नोजार ना रूल्स तोड़ने वालों में से नहीं है। There's the commander. Better brace yourself. And good luck. आ जाओ फिर मिलते हैं नोजार से। Beyond me. How are we to hold an embassy with a tribe that can't even govern their own people? What more can you expect from barbarians? Aloy, was it? Yes, the one who cleared the valley for you? That Aloy. We appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal? Both sides must signal readiness. Until the Tanakh sound their horn, we wait. Yea, for as the first shall be... Shut up. Why the delay? The Tanakh are a tribe composed of 3 clans. How many banners do you see? You're just gonna wait? Go find out what's wrong. Oh, this isn't some forgotten corner of the East where you come from, Nora. It's the Forbidden West. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Meridian I saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the 3rd clan arrives and the Tanakh's horn has sounded. Not even the savior of Meridian. ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कमांडर नोजार कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मतलब ठीक है, इसको पता है कि एलॉय ने मेरिडियन को बचाया है, लेकिन जैसा लवान ने बोला था कि ये नोजार रूल्स तोड़ने वालों में से नहीं है, पर लवान ने ये नहीं बोला था कि बदतमीज भी है। चलो ठीक है, तो नोजार ने एलॉय को बताया कि हमने तो हॉर्न बजा दिया है, लेकिन ये जो टेनाक्ट कबीला है इसमें 3 क्लैंस हैं, और जब तक तीनों क्लैन नहीं आ जाते और टेनाक्ट के लोग हॉर्न बजा के ये कंफर्म नहीं कर देते कि वो मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, तब तक दरवाजे से उस तरफ कोई नहीं जाएगा। और भले ही तुमने मेरिडियन को बचाया हो, तुमको भी अलाउ नहीं है जाना। और ये वडीज अपने स्क्रोल में रूल्स पढ़ के बता रहा था कि क्या क्या रूल्स हैं। तो एलॉय ने बोला कि तू तो मुंह बंद ही रख भाई, तू तेरे बोलने की जरूरत नहीं है, तू चुप रह। तो एलॉय ने नोजार को समझाया कि 3 क्लैन में से सिर्फ 2 ही क्लैन आए हैं, तो कुछ गड़बड़ हुई होगी, जाके पता क्यों नहीं करते। तो ये नोजार और ज्यादा बदतमीजी करने लगा है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये तुम जिस जगह से आई हो भूली भटकी जगह से, यानी ये नोरा जमीन की बात कर रहा है। तो इसने बोला कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये नोरा की जमीन है, ये फॉरबिडन वेस्ट है और यहाँ के कुछ असूल है, उसको मानना ही पड़ेगा। तो जब तक टेनाक्ट के लोग हॉर्न नहीं बजा देते, चुपचाप से यहीं खड़ी रहो, और अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो मेरिडियन वापस जाओ और वहां जाके मेरे खिलाफ कंप्लेन कर देना। तो एलॉय ने बोला कि वही मेरिडियन जिसको मैंने बचाया है। तो इसने बोला कि हाँ वही मेरिडियन, फर्क नहीं पड़ता, तुमने बचाया हो, तुम्हें भी जाना अलाउ नहीं है। तो अब ना मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं वेट कर सकता हूँ या तो मैं जा सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं वेट नहीं करूंगा भाई, फॉरबिडन वेस्ट जाना है, और अगर ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे तो इनको भी पीटेंगे, फिर टेनाक्ट के लोग अगर रोकने की कोशिश करेंगे उनको भी पीटेंगे। पर फिलहाल नोजार को बता देते हैं कि एलॉय यहाँ से जा रही है, रुकने वाली है नहीं। Well, thanks, but I've waited long enough. It's time to go. Absolutely not. This embassy depends on diligent adherence to... You shall not! Keep telling yourself that. एलॉय ने बोल दिया, रोते रहो, मैं तो चली। Someone approaching! On a machine! Varl. वारल को छोड़ के भाग गई थी मेरिडियन में, ये भी यहाँ तक आ ही गया। वारल को याद है ना, मशीन हैक करना सिखा दिया था एलॉय ने। Open the gates, please. Do not let her through that gate! That is a direct order! Sorry, can't do it. तो नोजार ने ऑर्डर दे दिया है कि गेट नहीं खोलना। Sir, it's the Savior! I don't care if it's the devil between herself. The gate stays sealed until that horn blows. I'm asking nicely. I don't know what to do. Hey, Varl. Hi, Aaron. What's happening? You know, the usual. Aloy wants something. People try to stand in her way. It's not gonna work. Oh, that's it! Arrest her! I'd like to see you try. Supporting fire? Yeah, I'm locked and loaded. Hey, Nozar! You stupid bastard! You think you got the authority to keep that door shut in the savior of Meridian's face? What do you think Sun King Avad is gonna do when he hears what you did? Promote you, huh? Let her through, boys. Saving the world. एरेंड हमेशा काम आ ही जाता है। Forget something back in Meridian? Look, Varl. It doesn't matter. Made it just in time.
ओके, मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि फॉरबिडन वेस्ट में ऐसा क्या है। So this tribe that Murad told us about, the Tanakh, we need their permission to go west? Yeah, well, I figured it'd be nice if they weren't trying to kill me the whole time. But this embassy hasn't started yet. We're just gonna barge in? Just no more politics. No more delays. Oh well. Now at least you have some backup. I guess I do. We'll see how it goes. तो कमांडर नोज़ार अपने आदमियों को ऑर्डर दे रहा था कि ये सेवियर हो चाहे कहीं की महारानी हो, गेट किसी के लिए नहीं खोलना है जब तक हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई देती है टेनाक की साइड से। और एरेंड भी वारल को देखकर खुश हुआ और वारल ने जो पूछा कि क्या चल रहा है, तो एरेंड ने बोला कि हमेशा की तरह एलॉय को कुछ चाहिए और उसके रास्ते में लोग आके खड़े हो गए हैं और इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एलॉय जो चाहती है वही होगा। और नोज़ार तो अरेस्ट करना चाह रहा था एलॉय को, तो एलॉय ने बोला कि हाँ अरेस्ट करके देखो तो सही एक बार। तो एरेंड ने नोज़ार को बोला कि अरे गधे, एक बार सन किंग अवार्ड को पता चला कि तुमने सेवियर के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया और उसको अरेस्ट करने की सोच रहे हो तो तुम्हें प्रमोशन थोड़ी देगा, तुम्हारा क्या हाल करेगा सोच लो एक बार। तो इसलिए नोज़ार ने ना चाहते हुए भी जाने दिया और वारल ने एलॉय से बोला कि मेरिडियन में तुम कुछ भूल के आ गई थी क्या? तो एलॉय समझाने जा रही थी, तो वारल ने बोला कि फर्क नहीं पड़ता, मैं आ गया हूँ और चलो साथ में चलते हैं। तो सामने जो टेनाक कबीले के लोग खड़े हुए ना, इनकी परमिशन चाहिए फॉरबिडन वेस्ट जो आगे है वहां घूमने के लिए, वरना ये लोग देखते एक साथ मार देंगे। Oh mother, look at them. Okay. वारल भी इनको देख के हड़बड़ा गया, भाई साहब ये लोग खतरनाक दिख रहे हैं पता है। तो बिना मीटिंग के एलॉय परमिशन मांगने पहले ही आ गए, ये लोग परमिशन देंगे या भड़क जाएंगे एलॉय के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। That is the line between east and west. Cross it and die. Hold on now. Let's take it easy. None may walk this valley until our signal sounds. That was our accord with the Karja. I'm not Karja. I came here on my own to ask for rite of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? The Karja can't be trusted. This is known. Forget the Karja. This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. By turning back. Now. Hold! She's telling the truth about one thing. She's not Karja. She's a Nora from the Savage East. And if she seeks to save lives, should we not listen? Let me speak to her. One last favor for a fellow marshal before he's taken away. तो हॉराइजन में अभी तक बहुत सारे ट्राइब्स देखे, बहुत सारे क्लैंस देखे, लेकिन ये लोग बहुत खतरनाक दिख रहे हैं पता है, और इनके हथियार भी डेंजरस लग रहे हैं। इनसे फाइट करने में मजा आएगा अगर ये लोग दुश्मन निकले तो। A fearless, red-headed Nora. You must be the so-called savior of Meridian. Just Aloy. I am unyielding Fashav. Once of the Karja High Command, last of the army of the setting sun. You'll have to forgive my comrades. Tensions are high. This embassy is a delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. I just need to go west. So you say. I might be able to help, but I need to know why. Along with some assurance that I won't regret it. तो ये जो टेनाक का हाई मार्शल था जो एलॉय को रोक रहा था स्टार्टिंग में, उसने बोला कि ये देख रहे हो ये सरहद है तुम्हारी, अगर इसके पार तुम लोग आए तो तुम लोग को अभी ही मार देंगे। और तुम कारजा के लोगों ने कानून तोड़े क्योंकि हमारे बीच में यही तय हुआ था कि जब तक हम लोग हॉर्न नहीं बजा देंगे इस साइड में तुम लोग आओगे नहीं, तो हमने तो हॉर्न बजाया नहीं, तो तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पर। तो एलॉय बताने लगी कि नहीं मैं कारजा की नहीं हूँ और मैं यहाँ खुद से आई हूँ और मुझे वेस्ट जाना है जिंदगी बचाने के लिए, और मेरा वेस्ट जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम सबकी भी जान बचेगी इसी काम से। तो टेनाक के हाई मार्शल ने बोला कि तुम कारजा नहीं हो, लेकिन कारजा के लोगों ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला है, यानी कि उन्होंने कानून तोड़ा है, तो अभी तुमको यहाँ पर मार देते हैं। और बाकी सब मार्शल्स भी भड़क रहे थे, लेकिन ये एक और मार्शल आया जिसका नाम फशाव है, और इसने बोला कि लड़की बोल रही है कि वो जान बचाने के लिए जा रही है वेस्ट में, तो एक बार उसकी बात सुनने में क्या जा रहा है। और फशाव ने हाई मार्शल से बोला कि देखो मैं तुम्हारा साथी हूँ और एक लास्ट एहसान कर दो इससे पहले मैं उस साइड चला जाऊं। तो फशाव एलॉय को पहचान गया और बोला कि मैंने तुम्हारे किस्से सुन रखे हैं कि तुम सेवियर हो
और तुम नोरा की हो ना। और ये बाकी मार्शल्स की तरफ से सॉरी बोलने लगा एलॉय को कि देखो अभी टेंशन बहुत हो रखी है इस मीटिंग के लिए, क्योंकि अभी ये जो मीटिंग होगी इसमें मुझे उस साइड ले जाया जाएगा, यानी कि कारजा की तरफ। और इससे ये होगा कि टेनाक्ट और कारजा के लोगों के बीच में जो इतने सालों से दुश्मनी चल रही है वो थोड़ी सी ठंडी पड़ेगी और उसमें थोड़ा सा आराम मिलेगा सबको। और फशाफ ने बताया कि ये टेनाक्ट कबीले को ज्वाइन करने से पहले ये कभी कारजा के हाई कमांड में था, तो ये एलॉय को वेस्ट जाने की परमिशन दिलवा देगा, लेकिन इसको कुछ ऐसा सबूत चाहिए जिससे कि पता चले कि एलॉय सच बोल रही है और फशाफ को बाद में पछतावा नहीं हो कि इसने एलॉय को उस साइड क्यों जाने दिया, मतलब वेस्ट में। तो फशाफ को ऐसा कुछ सबूत देगी एलॉय, लेकिन पहले मैं इससे पूछता हूँ ना कि मेरिडियन में तुम्हारा घर था, तो वहाँ छोड़कर तुम यहाँ क्यों आ गए? Are you glad to be going back to Meridian? Oh, I'll admit that I wouldn't mind sleeping in a feather bed or sipping wine from the southern vineyards. But I have another goal in mind. As someone who knows the Tanakh and the Karja, I'm in a unique position to advocate for both. If Sun King Avad is amenable, my hope is to establish a lasting peace. The Tanakhs don't seem that peaceful. They're not, as a rule. But these are difficult times. Chief Akaro knows that survival often requires change, even if that change means putting aside centuries of war. तो एलॉय ने फशाफ से पूछा कि अपने घर मेरिडियन वापस जाकर तुम खुश हो कि नहीं हो? तो फशाफ ने बोला कि हाँ, घर जाऊंगा, मैं थोड़ा पीऊंगा, आराम से बेड में लेटूंगा, ये सब अच्छा लगेगा, लेकिन मैं मेरिडियन जा रहा हूँ किसी और काम से, क्योंकि मैं कारजा को भी जानता हूँ और अब मैं टेनाक्ट कबीले को भी जानता हूँ, तो मैं दोनों कबीले के लोगों के लिए बात कर सकता हूँ और दोनों के लिए जो अच्छा रहेगा वही मैं करूंगा। और सन किंग अवार्ड अगर मेरे सारे प्रस्ताव को मानते हैं तो फाइनली जो इतने सालों से जंग चल रही है टेनाक्ट कबीले और कारजा के बीच में सब खत्म हो जाएगी और हमेशा के लिए शांति हो जाएगी इन दोनों के बीच में। तो एलॉय ने बोला कि टेनाक्ट के लोगों को देखकर लगता नहीं कि ये लोग को शांति ज्यादा पसंद है। तो फशाफ ने बोला कि हाँ, टेनाक्ट का ऐसा रूल है कि शांति का समझौता दुश्मनों के साथ नहीं करना है, लेकिन जो हमारे चीफ हैं हेकारो, उनका मानना है कि सरवाइव अगर करना है तो बदलाव लाना जरूरी है और अभी बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, तो इसलिए ये बदलाव लाना होगा और शांति का समझौता करवाना ही होगा फाइनली। तो फशाफ को देखते हैं एलॉय क्या प्रूफ देती है जिससे ये साबित हो जाए कि एलॉय जो बोल रही है कि वो सच है। You asked why I need rite of passage. I'll tell you, but you won't like my answer. 6 months ago, the world almost ended in Meridian. That threat still exists. It's getting worse every day, much worse. Calling down storms, poisoning the water, enraging the machines. The source of it all has gone west, and I'm the only one who can stop it. I've seen the signs. And I've heard tales of incredible occurrences in Meridian, an army of demons vanquished by a red-haired champion. So I'm inclined to believe you. The burden of your task is written across your face clearer than any mark of mine. I'll grant you this, to serve as proof of your right to travel into Tanakh lands. A task so important, and it's just the two of you. Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Chief Akaro knows the West better than anyone. He may be able to help you. He can be intimidating to others, but don't let that deceive you. He is a man of his word. Maybe. If I need him. Your choice. You can find him at his palace, past the mountains to the southwest. Tell him I sent you. And he'll listen to Look! The Sky Clan's banner! Marshals. It wasn't easy, but I brought the Sky Clan with me. And the commander? No. I could only convince a few. He isn't yet aware we left. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. What's going on? Not all Tanakh can stomach the idea of parley with the Karja, but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. No! The other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. तो फशाब ने परमिशन तो दे दिया है वो चाकू के रूप में कि ये चाकू दिखाना, तुमको कोई मारेगा नहीं, लेकिन जब तक एम्बेसी यानी ये मीटिंग खत्म नहीं हो जाती है तब तक तुम्हें जाना अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो मीटिंग खत्म होने का वेट करते हैं, क्या दिक्कत है?
The Karja have opened the gates. अच्छा, ये फशाव बता रहा था कि टेनाक पे बहुत सारे लोग हैं जो कि कार्जा के साथ समझौता करना उनको पसंद नहीं है, इसलिए ये जो टेनाक का स्काई क्लैन है उसके कुछ ही लोग आए हैं। ओके, इसके अंदर कुछ खतरनाक तो नहीं है। ये कार्जा के लोग कहीं टेनाक के साथ गेम तो नहीं करने वाले हैं। As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... अरे मीटिंग खत्म होने दोगे? आप कौन है? Hear me, marshals! You who claim to be Tanakh! Regala. Chief Hikaro's biggest mistake. A rival whom he should have killed. You have forgotten that our people were born in blood. The blood of the Karja. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. Hikaro has betrayed us! The embassy is proof! And all of you marshals are his accomplices! For this, I condemn you to death! You'll need more than toothless threats to intimidate us. Exile. और भाई साहब ये क्या लेके आ गई है? ये ड्रैगन वाली मशीन लेके आ गई। ये मशीन को कंट्रोल कैसे कर रही है? Lancers, form up! They're riding machines. Where'd they learn to do that? Silence. अरे साइलेंस यार। Vashav, come with us now, or not at all. Archers! Light them up! Get to cover! शांति का समझौता करने आती, ये तो जंग स्टार्ट कर दी इसने। Archers! Keep them back! Left flank to the Karja! Run them down! एलोय कुछ कर क्यों नहीं रही है? बचा तो ट्राई तो कर, या मुझे खेलने देना मौका क्यों नहीं मिल रहा है मेरे को? They're not gonna make it. Open the gates! Open the gates! Open the gates! बेचारा वडीज बड़ बोला था, लेकिन मारने की जरूरत नहीं थी इसको। Karja! Stand your ground! Fire at will! I don't have a shot! कमांडर नुजार भी गया, फशाव अकेला बच गया। फशाव को भी मार दिया और कार्जा के जितने योद्धा थे सबको मार दिया है। What happened? Can you see? It's just us now. Hey! Calm down and fight fair! Lancers! Take the center! Get ready! तो इन रेबल्स की लीडर रेगाला को बुला रही थी एलॉय, लेकिन वो नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चलो फाइनली फाइट करने का मौका तो मिला इनसे। सब छुप के कवर में रहो, एलॉय अकेले संभाल लेगी।
Stick to cover! Archers on the ridge! वहां से बैठ के जो तीर चला रहे हैं ना रेबल्स, उनको पहले मार के गिराना होगा। इस रेगाला के बारे में बात करेंगे लेकिन इस फाइट के बाद। Here they come! We're spotted. मशीन्स पे बैठ के पहली बार मेरे पर कोई हमला कर रहा है, पता है? अच्छा पता है ये रेबल्स के पास आर्मर भी बहुत अच्छे हैं। We can win this! इन सबको मार दूंगा तो उस रेगाला को नीचे आना ही होगा। अभी सबको मारा भी नहीं था, कट सीन चालू करने की क्या जरूरत थी? अच्छा देख लेते हैं क्या है। के हाई मार्शल ने मरने से पहले उसको मार दिया है, पर ये रेबल्स अभी बहुत भरे हुए हैं। ये साइलेंस ने इनको हैक करना सिखाया। सबके बारे में बात करेंगे, साइलेंस को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये रेबल्स की आर्मी तो खत्म ही नहीं हो रही, आए जा रहे लोग। Have you never faced Nora warriors before? वारल मारते रहे, मैं मेडिसिन खोज रहा हूँ, ठीक है? हाँ वारल, मैं तेरी मदद करने आया हूँ, लेकिन कोई दिखे तो किसको मारना है? ये ब्रिसल बैग को मारना ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिर्फ अपने आदमियों को भेजती रहेगी रेगाला या फिर खुद भी नीचे आएगी? You outlanders, I'll skin you both. Chief, grant me the honor of this challenge. तो ये क्रूडर रेगाला से परमिशन मांग रहा है एलॉय और वारल को जान से मारने के लिए। Granted. अच्छा ये ग्रूडा 1-on-1 फाइट करना चाहता है, पागल ही होगा। आजा आजा, आए कूद गया नीचे, पागल है क्या? कसम, ये क्या है इसके पास? You're next, girl. I've never seen a shield like that. Better scan it. तो ये भाई साहब के पास शील्ड है, वारल भी चला गया, मैं अकेला हूँ। बाप रे बाप, शील्ड को स्कैन करना होगा।
I can break through his shield if I damage it enough. तो शील्ड को इतना डैमेज करना होगा कि ये टूट जाए. ओके. Gotta get through that shield. अब ना बहुत हो गया. वो जो वैलर लिया था ना लास्ट एपिसोड में, वो देखो क्या है. अब इससे ना मेरा अटैकिंग पावर बढ़ जाएगा. आ जाओ. Break his guard. पीट पीट के इसकी पतलून फाड़ दी है भाई. The shield's regenerated. फिर से शील्ड लेते आया, पता है. Gotta take down that shield. भाई ये रेगाला का चैंपियन इतना खतरनाक है, तो रेगाला कैसी होगी ये सोच लो. Shield's gone. He's vulnerable. ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, ये थका दे रहा है. मेरा वैलर फिर आ जाए ना, मजा आ जाए, लेकिन अभी तक आया नहीं है. वो नीचे एक पर्पल मीटर बना हुआ है, वो फुल हो जाएगा तब वैलर यूज कर पाऊंगा. आया तो ऊपर से नीचे आर्मर पहन के नंगा करके मारा है भाई इसको. बढ़िया. रेगाला नीचे मत ही आना बहन, मैं सच्ची बता रहा हूँ, तुम काफी खतरनाक लग रही हो. Your turn. Come down here and face me. No! It was an honorable challenge. You've earned your life today. Comrades! Mark this day! Today you have decimated the Marshals, slaughtered the Karja. So begins our war on Hikaru. Move out! तो एलॉय तो नीचे बुला रही थी फाइट करने के लिए, लेकिन रेगाला ने बोला कि आज तुमने अपनी जान कमा ली है इतनी अच्छी फाइट करके, तो आज मैं तुमको जिंदा छोड़ रही हूँ. ठीक है, जाओ 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 भाई. अच्छा ही है. अभी एलॉय तैयार नहीं है इससे फाइट करने के लिए. इस गेम की मेन विलन यही है. Get him to the camp. Now. You gonna make it? You're going on without me, aren't you? वारल समझ है ना, इसीलिए तेरे को एलॉय नहीं लाना चाहती थी, पता है, कि तू इंजर्ड नहीं हो जाए. Guess I'm stuck with Aaron. For now. Come on. I'll take you back to the fort. तो वारल भी घायल हो गया, तो इसको भी एरेंड के साथ यहीं छोड़ के जाना होगा, और फिलहाल वारल यहीं रुका रहेगा. लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट गेम की तरह फाइनल फाइट के टाइम पे ये एरेंड और जो भी नए दोस्त बनाऊंगा सब आ जाएंगे. सही है. तो ये रेगाला के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आराम से. अभी पहले सब ये सब होने दो. I got you. It's salvage time, boys. तो टेनाक्ट कबीले के लोग चले गए, तो ये लोग यहाँ पर आके जो मशीन्स पड़ी हुई उससे लूट पाट मचा रहे हैं. ए भाई मैंने मारा है, सब मुझे चाहिए. हाँ मतलब एलॉय तो स्टोरी में ऐसा दिखाई कि उसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ पर जितने भी सामान गिरे मैं सब मैं उठाऊंगा. ओहो ये मेरा हुआ. अब Don't think it can take a hit. I should be able to use it to glide. तो एलॉय ने इसको इतना डैमेज कर दिया है कि शील्ड की तरह इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको लेके ग्लाइड कर सकते हैं. वाह एलॉय वाह. शील्ड बन जाती कितना मजा आता, लेकिन ठीक है. Aloy, we're still trying to sort out this mess. Seems like the Tenakth have a civil war in their hands. That sounds about right.
The marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. Nozar, Voidis, Fashav, a massacre. What will you do now? I have to head west. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tenakth territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. This is only the threshold of the Forbidden West. The Tenakth's true domain lies over the mountains that border Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tenakth territory? All that out there? That's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Her rebels approached from the north, with all those machines they were riding. They must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them. See if they're all right. I can keep an eye out. Is there a tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that one, over there, near the Utaru border. But why? It's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. If you say so. Is there anything else I can tell you before you go? ये जहां पर अभी पूरी जंग हुई है ना, लवान ने बताया कि ये टेनाक्थ का एरिया नहीं, ये तो नो मैंस लैंड है और इसे न्यूट्रल ग्राउंड माना जाता था जहां पे समझौता हो सके टेनाक्थ और कारजा के बीच में, और ये एरिया किसी का नहीं था। तो मीटिंग करने के लिए यहाँ पर कारजा और टेनाक्थ के लोग आ सकते थे और दोनों एक दूसरे पे हमला नहीं करते। लेकिन रेगाला जो कि टेनाक्थी है लेकिन वो रेबल है, उसको निकाल दिया गया है टेनाक्थ कबीले से और अब वो इनके खिलाफ चली गई है और वो हेकारू के खिलाफ जो कि टेनाक्थ का चीफ है उसके खिलाफ जंग छेड़ दी है रेगाला ने अपने आदमियों के साथ मिलके। और फशाव रेगाला के बारे में बता रहा था कि ये चीफ हेकारू की बहुत बड़ी दुश्मन है और हेकारू को आज भी इस बात का अफसोस है कि जब उनके पास मौका था तब उसने रेगाला को मारा क्यों नहीं। तो रेगाला टेनाक्थ के मार्शल से इसलिए भड़की भी थी क्योंकि उसका कहना था कि तुम लोग भूल गए कि कारजा के लोगों ने कैसे दौड़ा दौड़ा के हमें मारा है और उसके बाद तुम्हारा चीफ हेकारो और तुम सारे मार्शल्स इनके साथ समझौता कर रहे हो, इनसे मीटिंग कर रहे हो कारजा के लोगों से। तो तुम सबने टेनाक्थ कबीले का नाक नीचे किया है, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, इसलिए मैं तुम सबको मौत की सजा देती हूँ। और जैसा हमने देखा कि वो मशीन्स को भी कंट्रोल कर सकती है और एलॉय को ऐसा लग रहा है कि ये काम और किसने सिखाया होगा, पक्का साइलेंस नहीं सिखाया होगा। और फशाव जो कि पहले मेरिडियन का हुआ करता था लेकिन अब टेनाक्थ का मार्शल बन गया था, तो ये मीटिंग रखी गई थी उसी को मेरिडियन वापस ले जाने के लिए ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए शांति का समझौता करवा पाए टेनाक्थ और मेरिडियन यानी कि कारजा के बीच में। लेकिन रेगाला ने कमांडर नोजार, फशाव, वॉडी सबको मरवा दिया और बहुत सारे मार्शल्स भी मरे। तो ये जो रेगाला है, लवान से इसके बारे में और पूछते हैं कि ये है कौन। Fashav called Regala a rival. Someone that Tenakth chief should have killed. Yeah, I reckon he should have. She's obviously a huge threat. Her attack was coordinated and precise. Until you got in her way, that is. They knew the lay of the land. And they knew Fashav was going to be handed over at the embassy. If the Tenakth weren't expecting her, she must have spent months gathering an army in secret. They had to have made camp nearby. Somewhere they could lie low until the perfect moment to strike. तो टेनाक्थ के जो थोड़े बहुत मार्शल्स बच पाए वो लवान बोल रहा था कि तुम्हारी वजह से, वरना रेगाला ने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया था और टेनाक्थ के लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि रेगाला यहाँ आर्मी लेके आने वाली है। तो एलॉय ने बोला कि बहुत महीने खर्च किए होंगे इस रेगाला ने अपनी आर्मी बनाने में और वो छुप के आर्मी बना रही होगी, तभी तो ये टेनाक्थ मार्शल्स को उसकी आर्मी, उसके मशीन्स, किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर रेगाला को ये बात पता थी कि आज ये मीटिंग हो रही है और फशाफ को उसके घर मेरिडियन भेजा जा रहा है ताकि हमेशा के लिए समझौता हो पाए। तो लवान ने भी बोला कि चीफ हकारो की सबसे बड़ी गलती यही होगी और आज उन्हें रियलाइज भी हो रहा होगा कि जब उनके पास मौका था तब उन्हें अपनी इस दुश्मन रेगाला को मार देना चाहिए था। और फशाफ ने मरने से पहले परमिशन दे दी थी और एक चाकू दिया था, बोला था ये दिखाओगे तो टेनाक्थ के लोग तुमको आने जाने देंगे। और फशाफ ने ये भी बोला था कि देखो चीफ हेकारो से सब बहुत डरते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें जाके बताओगी कि तुम किस लिए यहाँ पर आई हो तो वो पक्का तुम्हारी मदद करेंगे और चीफ हेकारो अपने महल में मिलेंगे और तुम उन्हें जाके बताना कि फशाफ ने तुमको भेजा है और ये चाकू दिखा देना। तो एलॉय ने बोला था कि ठीक है, उनकी अगर बहुत ज्यादा जरूरत होगी तब मैं मदद मांग लूंगी। तो हो सकता है कि हेकारो से भी मैं मिलूं। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि वेस्ट में क्या क्या है। I need to be on my way. Then I wish you luck. The gates will always be open to you should you wish to return.
And don't worry about your friends. We'll get them patched up. I appreciate it. Sun watch over you, Aloy. I hope you find what you're looking for. तो वारल और एरेंड को डाटा कर दिया है और लवान ने बोला कि टेंशन मत लो, उनकी मरम पट्टी हो जाएगी और जब भी तुम वापस लौटना चाहोगी दरवाजा खोल दिया जाएगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर जो इतनी मशीन्स मरे हुए हैं, इतने रेबल्स मरे हुए हैं, सबको लूटते उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो टेनाक की जमीन पे गए भी नहीं है, असली वेस्ट की तरफ गए भी नहीं है। तो ये हाल हुआ है, इतने लोग मर गए। वो जो चैंपियन था अच्छा चैंपियन था, और ये तो शुरुआती बॉस फाइट थी। अच्छा ये क्या है? ओ शील्ड। तो भले ही वो इसको शील्ड की तरह यूज कर रहा था, लेकिन मेरे सिर्फ ग्लाइड के काम आएगा, क्योंकि एलॉय ने इसको आधा ज्यादा तोड़ दिया है। So, this is the Forbidden West. A whole new frontier to explore. The coordinates from the spire should lead to Silence and Hades. And just maybe, the backup of Gaia. It won't be easy out there. The Blight, the Storms, Regalla's machine riders. But I'll have to push through it all. Find a way to fix the world. Like Elizabeth would. तो एलॉय यही सोची कि ये वो फॉरबिडन वेस्ट, पूरा नया इलाका है मेरे एक्सप्लोर करने के लिए। The woman who led the ambush, Regalla. A lot of machines under her command. There's only one other person who has that kind of knowledge. Silence. But what's his angle? Why help to knock the rebels? तो एलॉय को लोकेशन तो पता ही है कि साइलेंस और हेडिस कहाँ पर है, बस वहां तक पहुंचना है। लेकिन एलॉय ने बोला कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला है, तूफान बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि दुनिया खत्म हो रही है। ये ब्लाइट जो बीमारी है वो भी हर जगह फैलते जा रही है, मतलब जमीन पे भी चलना मुश्किल होते जा रहा है। प्लस इसके साथ साथ देख लिया ना रेगाला और उसकी खतरनाक मशीन। लेकिन एलॉय ने बोला कि अगर दुनिया को बचाना है तो इन सब से लड़ते हुए साइलेंस तक पहुंच के गाया की कॉपी ढूंढनी होगी, क्योंकि अगर एलिजाबेथ रहती तो वो भी यही काम करती। फिलहाल ये ओके, डीप कंसंट्रेशन। वेपन्स के स्टैमिना जल्दी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एलॉय ये भी सोची थी कि ये जो मशीन्स रेगाला के पास इतनी आई है, ऐसी नॉलेज तो सिर्फ साइलेंस को है, तो वो क्यों रेबल्स, ये मतलब ये टेनाक रेबल्स की मदद क्यों कर रहा है? उससे इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि जानते हो ना, बिना फायदे के साइलेंस किसी की मदद नहीं करता है। और लास्ट एपिसोड के लास्ट में मुझे लग रहा था कि साइलेंस अच्छा है, लेकिन हेडिस को उसने जिंदा रखा ज्ञान के लालच में, और इस ज्ञान के लालच के चक्कर में ना हो सकता है कि शायद दुनिया बच जाए, पर साइलेंस पे भरोसा करने का नहीं। Good spot to test the shield wing. Why climb down when I can glide? तो एलॉय शील्ड विंग यूज करके देखना चाह रही है, बोल रही है कि पहाड़ से नीचे उतरने की क्या जरूरत है, जब ग्लाइड करते हुए मैं नीचे उतर ही सकती हूँ। ऐसे एलॉय मेरे को नीचे जाना है नहीं, चलो टेस्ट कर लेंगे आगे जाकर। वैसे मुझे जाना तो उधर है, लेकिन अगर मैं नीचे कूद के देखूंगा तो ये टेस्टिंग हो ही जाएगा। चलो टेस्ट कर लेते हैं। It worked. Wow, okay. Guess I can leap off just about any cliff now. तो अब कोई भी पहाड़ देखो कूद पड़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं। एलॉय अब गिर के मरेगी नहीं। अगर मैंने ग्लाइड ऑन कर लिया तो, नहीं किया तब तो मर जाएगी। अच्छा जो मेन मिशन है ना, उसके लिए लेवल 9 चाहिए और मेरा लेवल 8 ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि एक साइड मिशन कर ले रहा हूँ ताकि मेरा लेवल बढ़े। तो ब्लाइट यहाँ पर भी पूरा भर चुका है, जैसा देख रहे हो। अब धीरे धीरे ना जमीन पे चलना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मुझे लगता है कि ये ग्लाइड दिया है ताकि मैं उड़ के इन सब से निकल सकूं, क्योंकि ये ब्लाइट के ऊपर ज्यादा देर चलने से क्या होता है, हेल्थ कम होने लगती है। अच्छा ये साइड मिशन है कि रेबल्स का कैंप आसपास है, उसको खोजना है। Something's going on at that camp. Like rusted buckets of scrap. You really अच्छा यहाँ पर भी कुछ चल ही रहा है, लेकिन बाद में देखेंगे। think you can do that? Karuf, come on. You know me. Have I ever given you anything like this? अच्छा दिख रहा है यहाँ पर कितने वो ऑक्टोपस वाली मशीन है, देखा यहाँ पर भरी भी, और वो सारी मशीन्स डेड है। अब ये मत बोलना कि गेम के एंड होते होते सब जिंदा हो जाएगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये लोग इस बार ही जिंदा होंगे। लास्ट गेम में ये ऑक्टोपस मशीन जिंदा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार ही पक्का जिंदा होगी। अच्छा लास्ट गेम में जो आदमी विलन था उसका क्या नाम था, जिसने रॉस को मारा था, मैं उसका नाम ही भूल गया। पर उससे ज्यादा खतरनाक लग रही है ये रेगाला, क्योंकि ये मशीन्स के ऊपर बैठ के चलती भी है। और इसकी मशीन देखी थी डायनासोर टाइप की। Some kind of outpost with pens. It might be where Regala's keeping her machines. I need to find a way to get in there. I could scan the area to see what I'm up against.
and tag any rebels or machines in my focus to keep track of them. भाई इतने स्किल्स लिए साइलेंट मिशन करने के लिए थोड़ी खुलेआम मारेंगे सबको। तो एलॉय ने जैसा बोला कि स्कैम के अंदर रेगाला अपनी मशीन्स रखती होगी, तो स्कैम के अंदर जाके उसकी सारी मशीन्स को डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन इस स्कैम के अंदर जाएं कैसे? एक तो यहाँ पर इतना रेतीला तूफान उठा हुआ है ना, ये देखना लास्ट में कुछ मैटर करेगा। अभी तो फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उधर मेरे को जाना नहीं है फिलहाल, लेकिन ये जो तूफान है ना लास्ट में देखना हालत खराब करेगा। एक मिनट, ये भी परिंदे हैं, लेकिन ये ग्लिंथॉक नहीं है, ये दूसरे टाइप के परिंदे लग रहे हैं, मतलब परिंदे मशीन वाले, लेकिन ये ग्लिंथॉक टाइप के नहीं है। ये कोई नई मशीन है जो कि ज्यादा क्विक लग रही है। तेल लेने के भाई साइड से मैं निकल जाता हूं, इनसे अभी नहीं भिड़ना है। अच्छा, जो रेबल को नहीं मारा उसकी मशीन दौड़ के आ रही है। अच्छा, इनकी मशीन्स को मैं ओवरराइड कर सकता हूँ क्या? चलो देखते हैं। Okay, I'm in. I have to clear out this place before I can look around. तो यहाँ जितने मशीन से आदमी है सबको मारना होगा, तब इधर उधर तलाशी कर सकता हूँ। लेकिन ये जो ओवरराइडेड मशीन, इसको दोबारा ओवरराइड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये गलत बात है। मारना ही पड़ेगा इसको फिर। अच्छा देखा ना, ये चार्जर के ऊपर सिर्फ स्ट्राइक करने का ऑप्शन आया, ओवरराइड करने का नहीं। कि एक बार जिसने ओवरराइड कर लिया उसकी हो गई मशीन। ये देख लो, जानवरों को जैसे अंदर रखा नहीं जाता है वैसे ये लोग मशीन्स को रख रहे हैं। पहले आदमियों को मारते फिर मशीन्स को देखा जाएगा। अच्छा, इनका नाम सिर्फ चार्जर नहीं, इनका नाम है रेबल चार्जर, यानी कि इनको मैं ओवरराइड नहीं कर सकता हूं, बस मारना ही पड़ेगा। मतलब इतना अच्छे से सजा के तो एलॉय भी नहीं रखती अपनी मशीन्स को, देख रहे हो क्या? मतलब पूरा सेटिंग करके रखा, जैसे फार्म में नहीं रखा जाता है जानवरों को वैसे ही। तो ऐसा है कि अब इस जगह की तलाशी आराम से आई थिंक के कर सकते हैं, कोई तो है नहीं। एक और मैंने लेकिन चार्जर देखा था जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, ये देखो येलो मीटर बना हुआ है, आई थिंक मैंने एक छोड़ दिया, ये रहा। हाँ, अच्छा, पर मैं ऐसे जगह बैठा हूं ये कुछ कर भी नहीं सकता है। बस सबको लूटेंगे, उसके बाद रेबल की कैंप यही होना चाहिए जब इनका ये यहाँ पर है। अरे ये तू भी बचा हुआ है। टाइम स्लो करने वाली एबिलिटी ना गर्दा उड़ा के मैं यूज कर रहा हूं और देख रहे हो कितने काम किया।